हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले एसएससी जेईई में सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि 1335 पद हैं और 10 गुना क्वालिफाई होंगे। तो जिनकी रैंक यहाँ पर 13,350 तक बन जाएगी उनका सीबीटी 1 सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने मार्क्स पर आपका क्वालिफाई होगा, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 215 है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2150 छात्र क्वालिफाई होंगे। कहाँ पर? सीबीटी 1 से आपका क्वालिफाई किए जाएंगे। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो डाटा है वो आपके सामने है और उसमें देखिए यहाँ पर 2150 छात्र कितने अंक पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 100 प्लस पर यहाँ पर 1500 छात्र मिल रहे हैं। अब आपको 100 प्लस तक ही रुकना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र अगर 100 प्लस स्कोर कर ले गए होंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ छात्र देखिए डाटा नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें लगभग जो डाटा मिला है उतने छात्रों के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, आपका रिजल्ट कब आएगा, पूरी जानकारी आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे कि सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में कितने नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे अपना सीबीटी 1। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया तो बिल्कुल सही समय है। टेक्स्ट बुक पर पास प्रो की सेल आ गई है, पैसा वसूल सेल, जिसमें यह सेल आपकी 28 से 31 दिसंबर तक रहने वाली है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो दोस्तों मात्र 263 रुपये में आपको मिलने वाला है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे ALTAF तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो क्यों परचेज करना है? क्योंकि जो भी टॉपर्स हैं आप लोग देख सकते हैं, CCHL रैंक 1, SSC जेईई रैंक 1 और SSC CPO 2024 रैंक 1। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको इसीलिए परचेस करना है क्योंकि दोस्तों टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। रैंक 1 जिनकी आई है वो टेक्स्ट बुक से ही अपने सारे मॉक्स लगाते थे। देख सकते हैं जो CCHL के रैंक 1 है वो 405 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और SSC जेईई के जो रैंक 1 है 349 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और SSC CPO के रैंक 1 1063 मॉक टेस्ट लगाए थे और इनके रैंक 1 आई है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप भी परचेस कर ली दोस्तों। जो टॉपर है रैंक 1 वाले, ये लोग सभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर लीजिए। इतना बड़ा ऑफर दोस्तों आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता है। जो पैसा वसूल सेल में आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 263 रुपये में आपको मिल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर लेंगे ALTAF तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक पर क्लिक करके परचेस कर लें, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। कूपन कोड ALTAF का यूज जरूर करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। तो रीजनिंग में दोस्तों अगर आपका 32 से 35 सही है, यहाँ तक कि यहाँ पर 30 प्लस भी अगर आपका सही अटेम्प्ट है तो आपका अच्छा स्कोर है। और आपका जीके जीएस में 28 से 30 प्रश्न अगर आपका सही है तो एक आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट, क्योंकि जीके मॉडरेट लेवल थी और टेक भी आपका मॉडरेट लेवल था। टेक में आपका दोस्तों अगर 58 से 65 तक भी अगर आप अटेम्प्ट कर लगे वो भी सही, तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि फॉर्म अप्लाई हुआ 4,65,000, अटेंडेंस रही 2,79,000 के आसपास, और 10 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे। तो 1731 का जब आप 10 गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 17,310। तो जब इसको भाग दोगे तो कंपटीशन दोस्तों कुछ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए डाटा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डाटा जो है उसमें 180 प्लस लाने वाला एक छात्र है। यहाँ पर 175 प्लस अंक लाने वाली भी दोस्तों आपको 2 छात्र मिल जाएंगे। इसके अलावा 170 प्लस अंक वाले 2 छात्र हैं, 165 प्लस वाले भी 2 छात्र हैं, 160 प्लस स्कोर करने वाले भी 2 छात्र हैं, 155 प्लस स्कोर करने वाले 3 छात्र हैं। तो यहाँ कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो आपका देखा जाए सेफ स्कोर जो रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा किसके बीच में? 120 से 110 के बीच में, जो कि आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा एक सेफ स्कोर। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज सबका बताऊंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में क्या एक आपका कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए कितने अंक लाने वाले कितने छात्र हैं। 180 वाला यहाँ कोई नहीं, 175 वाला कोई नहीं, 170 वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों 125 वाले कितने हैं, 120 अंक लाने वाले 737 छात्र। इस प्रकार से पूरा डाटा है। तो चलिए अब मैं दोस्तों डायरेक्ट आपको कट ऑफ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सिविल में क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए यहाँ पर जिनका स्कोर यूआर कैटेगरी से
125 से 130 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों का CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा और एक सेफ स्कोर में आप आ जाएंगे। बाकी आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। और यहाँ OBC में बात करें तो 120 से 125 तक अगर आपका बन रहा होगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में तो आपका CBT 1 क्वालिफाई हो सकता है। बाकी जैसा कि मैंने अभी चलिए मैं आपको दिखा दूंगा कि हार्ड टू इजी शिफ्ट जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगर जो मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ इससे कम नंबर भी अगर आपका बन रहा है तब भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 अंक आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में और हार्ड शिफ्ट में आपका 6 से 7 अंक भी नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाएगा शिफ्ट वाइज। अभी मैं आपको दिखा दूंगा हार्ड टू इजी शिफ्ट का डाटा भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। EWS का मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की बात हो रही तो यहाँ पर जिनका स्कोर 104 से 108 तक बन रहा है ऐसे छात्रों का एक सेफ स्कोर है ये। और SC कैटेगरी में अगर यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा EWS का करेक्ट करेंगे, सिविल का मैंने लिख दिया था गलती से, ये 113 से 117 एक सेफ स्कोर आपका रहेगा EWS का। और इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आप SC कैटेगरी में दोस्तों तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका, ये आपका दोस्तों 104 से 110 तक आपके चांसेस रहेंगे। और ST कैटेगरी में 95 से 100 यानी 95 से 100 तक अगर आपका है तो चांसेस रहेंगे। ये तो हो गई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ। अब अगर आप बात करोगे सिविल की तो सिविल में कट ऑफ कम रहेगी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं UR कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पर 115 के ऊपर है यानी कि 115 से 120 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। ये किस कैटेगरी से, UR कैटेगरी से बात हो रही है, ठीक है, UR कैटेगरी से। इसके अलावा OBC से अगर हम बात करें तो जिनका स्कोर 110 से 115 तक बन रहा है वो OBC से एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में दोस्तों आपका कितना स्कोर एक सेफ स्कोर में आएगा, तो अगर आपका ये 104 से 104, ये 104 लिखा हुआ है, 104 से 108 तक अगर आपका एवरेज स्कोर ये बन जाएगा तो यहाँ पर आप एक सेफ स्कोर में बिल्कुल आ जाएंगे। इसके अलावा सिविल में बात हो रही है तो SC कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो अगर दोस्तों आपका 95 से 100 तक बन गया SC कैटेगरी में तो एक आपका सेफ स्कोर रहेगा। और सिविल में ही ST कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जिन छात्रों का स्कोर दोस्तों कितना, एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो जिनका स्कोर 91 से 95 तक बन गया उनका CBT 1 यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है। अब जिन छात्रों के नंबर कुछ कम बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या रहेगा, देख सकते हैं। ये शिफ्ट वाइज एवरेज रहा स्कोर है जिसमें आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी शिफ्ट का शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर दिया गया है, कितने कितने छात्रों का है ये भी दिया गया है। इसके अलावा हार्ड टू इजी शिफ्ट डाटा दिया गया है और इसमें से आप सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर देख सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ ये शिफ्ट है, ये टाइम है, ये एवरेज स्कोर है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपको अगर जानना है कि आपकी शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम था उस शिफ्ट और वो डेट आप हमें कमेंट करके बताइए और बताइए कि किस शिफ्ट में किस डेट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के इस वीडियो में आप सभी को रिप्लाई किया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताई है उससे अगर आपके 2 से 3 नंबर कम भी हैं तभी आपका चांस है सिलेक्शन के, क्वालिफाई आप कर सकते हैं CBT 1, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो किस शिफ्ट में किस डेट में आपका एग्जाम था, कितने मार्क्स आपके हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने अंक बढ़ने के चांसेस हैं। इजी शिफ्ट में घट भी जाते हैं, हार्ड शिफ्ट में स्कोर बढ़ता है। बाकी बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप परचेज कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ से तैयारी करते हैं, रैंक 1 वाले स्टूडेंट्स भी वहीं से तैयारी करके जो है वहीं से टेस्ट और मॉक टेस्ट लगा करके अपना रैंक 1 लेके आए हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, साल में एक बार ही ऐसा ऑफर आता है मुश्किल से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लीजिए। कूपन कोड आपको लगाना है ALTAF, ये कूपन कोड लगाना है और टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।